नमस्कार। आइए आज हम एमपीपीएससी के पेपर 6 जो कि हिंदी निबंध का पेपर है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो निबंध वाला पार्ट है, जिस हमने पिछले बार चर्चा किया था कि पेपर 6 में निबंध है और प्रारूप लेखन है। तो जो निबंध है वो 75 नंबर का रहता है और इसमें नंबर पाना काफ़ी आसान है यदि हम अच्छे से मेहनत कर लें। तो मैंने पेपर 6 को लेना शुरू किया है और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको निबंध के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट निबंध हैं, मैं आपको प्रयास करूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए और आप उसको अच्छे से समझ के और ज़्यादा डाटा उसमें उसे संबंधित नोट करके आप उसको वो आने वाले समय में अपना सॉल्व कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएँ। जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हम आपसे बात करेंगे कि किन-किन मुद्दों पर ऐसे आते हैं और जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि पेपर 6 में पेपर 6 में 75 नंबर के जो निबंध आएँगे, वो हमको स्टैटिक सब्जेक्ट का होगा। तो हमको स्टैटिक सब्जेक्ट के ही जो टॉपिक्स हैं, वो हमको याद करने पड़ेंगे और याद क्या करना है, हमको समझना है। तो उसमें जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन, वैश्विक मुद्दे, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास, सामाजिक चुनौतियाँ, नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा, शिक्षा, समाज एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जीवन एवं दर्शन। ये टॉपिक लेकर इनसे जुड़े हुए कितने ऐसे बन सकते हैं, वो हम आने वाले पीरियड में आपसे चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एमपीपीएससी का जो पेपर है हिंदी का, उसमें आप देखेंगे जब एसे लिखने की बारी आएगी, उसमें उन्होंने जो सिलेबस लिखा हुआ है, तो उस सिलेबस में उन्होंने पर्यावरण टॉपिक जो है सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है। और तो पर्यावरण के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में ये दोनों ही बिंदु जो हैं, इनके बारे में हमको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हो सके हम इसको पढ़ें और मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक रजिस्टर मेंटेन करें और रजिस्टर में अलग-अलग टॉपिक लिख के उसके सब टॉपिक को प्रिपेयर करें और ये जो जो भी हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हम उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आँकड़े हैं, आँकड़े हमको लिखना पड़ेगा। आँकड़े हम अपने लिखें और जितने भी आँकड़े हो सकते हैं यानी कि जो डाटा है, डाटा हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट करना चाहिए। उसके बाद जो है अगर किसी ऐसे में किसी महापुरुष के द्वारा अगर कोई कोई उनका कोट है, तो वो भी हमको नोट करना चाहिए और याद करना चाहिए और लिखना चाहिए। और इसके साथ ही एक फ्रेम जो है, एसे का फ्रेम जो है, उस एसे के फ्रेम में हमको अपना एसे लिखने की आदत डालना चाहिए, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम पर्यावरण बनाम विकास ये जो है, इसके जो बहुत सारे सब टॉपिक हमने तैयार किए हैं, तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पर्यावरण के बारे में जब हमने बात की थी, तो पर्यावरण बनाम विकास, एक तो पर्यावरण के बारे में ये है, दूसरा दूसरा भारत में जल संकट, तीसरा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा, विकास और चुनौतियाँ, पर्यावरण जागरूकता, ओज़ोन परत का क्षरण, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं, तो हमारे पास समाज नहीं होगा, एक बेहतर आपदा प्रणाली देश की आवश्यकता, वर्षा जल प्रबंधन, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन, भारत में शहरी प्रदूषण एक राष्ट्रीय संकट, ई अपशिष्ट और तकनीकी क्रांति का नकारात्मक पक्ष। कोरल रीफ, ये तो कोरल रीफ तो आईएएस में पर आ भी चुका है। सतत प्रबंधन के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ, पिछले साल ही आया था। पर्यावरण, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या। हिमनद का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग की ओर संकेत। पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संविधान। तो इस तरह के हमने कुछ टॉपिक तैयार किए हैं और उसमें आज हम बात करते हैं पर्यावरण बनाम विकास। पर्यावरण और विकास
क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं? ये हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनें और अगर आपको अच्छा लगे तो वो पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और विकास को अक्सर अलग-अलग, यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे का विरोधी भी समझा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें एक साथ लाए बिना वर्तमान पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना कठिन है। बहुत बार देखा गया है कि विकासात्मक परियोजनाओं को पारित करने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय पहलुओं पर पर्याप्त संवेदनशीलता से विचार किया गया हो। इसी तेजी से बदलती दुनिया के सामने आज जो एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उसमें पर्यावरणीय संकट सबसे प्रमुख है। इस समस्या ने मानवीय अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। मौजूदा विकास की गति और स्वरूप ने पर्यावरणीय संसाधनों के ऊपर भारी दबाव डाला है। पर्यावरणीय संकट और अनिश्चितताओं के मुद्देनगर दुनिया भर में जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा पर्यावरण बहुत ही जल्दी सुधरने वाला नहीं है। कोपेनहेगन की विफलता तथा विकासशील देशों का कार्बन उत्सर्जन के प्रति अड़ियल रवैया इसका सबूत है। दुनिया ने विकास की गति को जिस रफ्तार से पकड़ा है, अब उस रफ्तार का पीछे आना संभव नहीं दिखता है। इसीलिए पर्यावरण और विकास के मौलिक अवधारणा का अंतर्द्वंद अब स्पष्ट रूप से सामने है। किसी ने कहा है कि विकास का हर सोपान बर्बरता के नए आयाम को पैदा करता है। विकास की यह समझ विकास के मायनों को ही उलट देती है और उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करती है। विकास और पर्यावरण को एक साथ लाने के लिए सबसे जरूरी पहलू है नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के अभाव में यह देखा गया है कि परियोजना बिना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के ही कर दी जाती है अथवा संभावित लागत की अधिकता से इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि मौद्रिक लागत की तुलना में पर्यावरणीय लागत को उपेक्षित करना दीर्घकालीन दृष्टिकोण से उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः शहरीकरण ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य बुनियादी ज़रूरतों के विस्तारीकरण के लिए बाध्य कर दिया है। इन बढ़ती ज़रूरतों और समृद्धि की आकांक्षा ने निश्चित रूप से कई प्रकार की चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इसमें सबसे कड़ी चुनौती पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिसे सरकारी नीतियों का प्रभावी अनुपालन, सरकारी एजेंसियों का सह-संयोजन, संरक्षण की भावना, परियोजनाओं के अभिविन्यास में पर्यावरण को उचित महत्व देने और तकनीकों को तार्किक इस्तेमाल के परिणामस्वरूप सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे का कुछ थोड़ा-सा आपको एक प्रस्तावना, थोड़ा-सा उसका विवरण और उपसंहार के बारे में बताया। ये सारे सब्जेक्ट के ऐसे ग्रेविटी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में को जो ऐप है, उस ऐप में हम डाउनलोड कर रहे हैं और वो आप आसानी से सारे एसेस जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ ही कोई डाउट हो या कोई आंकड़े आपको चाहिए हों तो वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।